गुल्ली और बुल्ली दोनों घर में बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रहे हैं क्योंकि सौंदा पोटी बॉय अपनी मौसी के घर गया हुआ है। अगर सौंदा पोटी बॉय यहाँ पे होता तो गुल्ली और बुल्ली सौंदा पोटी बॉय को घर पे बुला लेते और इसके बाद तीनों कहीं घूमने जाते। लेकिन सौंदा पोटी बॉय यहाँ पे नहीं है, जिस वजह से दोनों उदास बैठे हैं और दोनों बस एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक मॉन्स्टर ट्रक की आवाज़ आती है। और उन दोनों को पता चल जाता है कि मॉन्स्टर ट्रक उनके घर के पास में ही रुका है। और ये आवाज़ सुन के दोनों खुश हो जाते हैं। उन दोनों को लग रहा है कि शायद बाबा होंगे, क्योंकि बाबा ही उनके घर पे तरह तरह की गाड़ियाँ लेके आते रहते हैं और इस बार शायद वो मॉन्स्टर ट्रक लेके आए हैं। तब गुल्ली तुरंत गेट के पास जाके दरवाज़ा खोलता है और जब वो खोल के देखता है सामने रॉड होता है, यानी कि हमारा आइसक्रीम मैन। गेट खोलने के बाद रॉड उन दोनों से कहता है, गुल्ली और बुल्ली, मैं अकेला बोर हो रहा था और कुछ दिन पहले ही मैंने ये मॉन्स्टर ट्रक ख़रीदा है, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों के यहाँ पे आ जाऊँ और इसके बाद हम तीनों कहीं घूमने चलेंगे। कहीं तुम दोनों बिजी तो नहीं हो? बुल्ली कहता है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों तो खुद ही बैठे बैठे बोर हो रहे थे। हमारा सौंदा पोटी बॉय मौसी के यहाँ गया है, अगर वो होता तो हम सब कहीं घूमने जाते, लेकिन वो यहाँ पे है नहीं, तो हम भी बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम सारे कहीं घूमने चलेंगे। गुल्ली कहता है, लेकिन कहाँ घूमने जाओगे ये तो बताओ। रॉड कहता है, वो सब हम बाद में सोचेंगे, पहले तुम दोनों तुरंत मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठो, फिर हम देखते हैं कहाँ जाना है। इसके बाद गुल्ली और बुल्ली बिना कोई पैकिंग किए उस मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाते हैं और कहीं घूमने के लिए चल देते हैं। फाइनली गुल्ली और बुल्ली इस मॉन्स्टर ट्रक से ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कोई पैकिंग नहीं की, जिस वजह से इनके पास ऐसे कपड़े भी नहीं हैं जिनसे ये अपनी ठंड बचा सकें। लेकिन ये जगह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे इन तीनों को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। गुल्ली बुल्ली तो आराम से लेट के ठंडे ठंडे मौसम का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन रॉड के लिए यहाँ पे कोई चेयर ही नहीं है। लेकिन रॉड बिल्कुल ही परेशान नहीं है, क्योंकि उसे खड़े रहने की आदत है और वो कई कई दिनों तक खड़ा रह सकता है। लेकिन इन तीनों को एक बात नहीं पता कि यहाँ पे बस 3 लोग नहीं, एक और इंसान है, और वो है ईविल। दरअसल ये ईविल कई दिनों से गुल्ली बुल्ली के पीछे पड़ी थी, क्योंकि इन दोनों की वजह से ईविल ने पिछली बार बाबा से बहुत ज़्यादा मार खाई और उसके बाद कई महीने तक वो अस्पताल में भर्ती रही थी, इसलिए ये इन दोनों से बदला लेना चाहती है। और जब ये तीनों मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के आ रहे थे, तब ईविल इन तीनों का पीछा करते करते यहाँ पे आ गई। और ईविल चाहते हैं कि रॉड इन दोनों से दूर हो जाए, क्योंकि रॉड अगर इन दोनों के पास में रहा तो ईविल के लिए मुसीबत बन सकता है। और बस ईविल चुपके से ये देख रही है कि रॉड कब यहाँ से चला जाएगा, और रॉड के जाते ही ईविल इन दोनों पे हमला कर देगी। थोड़ी देर बाद ही इन दोनों को ठंड लगने लगती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडी जगह है। लेकिन रॉड को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये बर्फ़ से बना हुआ है। फिर गुल्ली कहता है, अरे रॉड भाई, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तुम एक काम करो, आगे जाके पास से कहीं लकड़ी का इंतज़ाम कर दो, जिससे हम आग जला के थोड़ी देर बैठ पाए और यहाँ के मौसम का मज़ा ले सकें, क्योंकि बिना आग के इतनी ठंड में मैं यहाँ पे नहीं बैठ पाऊँगा। फिर बुल्ली कहता है, हाँ रॉड भाई, यार लकड़ियों का इंतज़ाम कर दो यार, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और तुम तो लकड़ी काटने में एक्सपर्ट हो, तुम बहुत जल्दी लकड़ी लेके आ जाओगे। फिर रॉड सर हिलाता है और लकड़ी लेने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। इधर पेड़ों के पास बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी, तो रॉड वहाँ पे पड़ी लकड़ियाँ उठाने लगता है। और यहीं पे ईविल भी छुपी हुई है और वो छुप छुप के देख रही है और रॉड पे हमला करने का मौका ढूंढ रही है। फिर ईविल धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि रॉड घूमने वाला है, तो वो तुरंत पीछे छुप जाती है। वहीं इस बार रॉड ईविल को नहीं देख पाता है और लकड़ियाँ इकट्ठी करके गुल्ली बुल्ली के पास चला जाता है।
उसके बाद वो सारी लकड़ियाँ एक जगह इकट्ठे कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उसमें आग लगा देते हैं। अब गुल्ली बुल्ली उस लकड़ी के पास में बैठ जाते हैं और हाथ पैर सेकने लगते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और अगर वो आग के पास नहीं बैठेंगे तो थोड़ी देर में इनकी कुल्फ़ी जम जाएगी। वहीं ईविलन दूर से इन तीनों को देख रही है और बस मौका ढूंढ रही है कि कब रॉड यहाँ से हटे। इन्हें हाथ पैर सेकते सेकते काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके बाद गुल्ली कहता है, बुल्ली भाई अब तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब तो मैं सोने जा रहा हूँ। बुल्ली कहता है, अरे रुक भाई, मैं भी चल रहा हूँ, बहुत देर हो गई है, अब बाकी की मज़ा कल सुबह लेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर बुल्ली रॉड से कहता है, रॉड भाई हम दोनों इस वाले झोपड़ी में सो जा रहे हैं, तुम देखो वो रही एक झोपड़ी, उसमें जाके सो जाओ, क्योंकि इस वाली झोपड़ी में केवल 2 ही लोग आ पाएंगे और वो वाली झोपड़ी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, तो तुम उस झोपड़ी में बड़े आराम से सो सकते हो। फिर रॉड सर हिलाता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों उस वाली झोपड़ी में सो जाओ, वो झोपड़ी में मैं सो जाता हूँ। चलो ठीक है, अब सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। और इतना कह के रॉड उस तरफ चला जाता है। और गुल्ली और बुल्ली भी झोपड़ी के पास जाते हैं और गेट खोल के दोनों अंदर चले जाते हैं। ये सब देख के विलन खुश हो जाती है और मन में सोचती है, ये बहुत अच्छा मौका है, रॉड इन दोनों से अलग हो गया है और गुल्ली बुल्ली अलग। अब इन दोनों को मैं अच्छे से मज़ा चखाऊंगी, ऐसा मज़ा चखाऊंगी कि ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। फिर वो धीरे धीरे से दबे हुए कदमों से गुल्ली बुल्ली की झोपड़ी के पास जाने लगती है। जैसे वो झोपड़ी के पास में आती है तभी उसे रॉड बाहर आता हुआ दिखाई दे जाता है और ये विलन छुप जाती है। असल में रॉड को बहुत तेज सुसु लगी है, इसलिए रॉड बाहर सुसु करने के लिए आया है। अभी विलन सोचती है कि सबसे पहले रॉड का इंतजाम किया जाए। इसके बाद वो रॉड के पास में जाके उस पर हमला कर देती है। ये विलन के अटैक से रॉड बेहोश हो चुका है। फिर ये विलन उसे घसीट के ले जाती है और उस घर के पीछे डाल देती है। अब तो ये विलन का काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है क्योंकि रॉड बेहोश हो चुका है और गुल्ली बुल्ली भी सो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है जो इन दोनों को बचाने आ पाएगा। इसके बाद वो अपने हाथ में अपना जादुई हथौड़ा लेके आ जाती है और जिस वाली झोपड़ी में गुल्ली बुल्ली सो रहे होते हैं उस वाली झोपड़ी की तरफ चली जाती है। झोपड़ी के पास आते ही वो चुपके से उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोल देती है और गुल्ली बुल्ली को हथौड़े से मारने के लिए उस झोपड़ी के अंदर घुस जाती है। तो क्या दोस्तों, ये विलन ने अपने हथौड़े से गुल्ली बुल्ली पे हमला करके उनका काम तमाम कर दिया है या नहीं, ये सब देखेंगे हम अगली सीरीज़ में। ये वाली सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगली सीरीज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब जल्दी मिलते हैं नई सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।